देश के कई राज्यों में अब भी सिस्टम स्ट्रेचर पर आ चुका है। बेलगाम कोरोना ने व्यवस्था तंत्र की कमर तोड़ कर रख दी है। नाकामी के समंदर में तैरती उम्मीदें किनारा ढूंढ रही हैं, लेकिन इसी किनारे की दूरी को जानने के लिए आम से लेकर खास तक हर कोई बेताब है। लेकिन बात हिसाब की है, बात बर्बादी की कगार पर पहुंच जाने की है। तो सवाल ये भी कि क्या अब देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं? देखिए, इस देश को किसकी नजर लगी? ये मुश्किलें देश के नागरिकों पर क्यों आन पड़ी? अदृश्य दुश्मन का मुमकिन इलाज नामुमकिन क्यों लग रहा है? विदेशी वायरस के सामने देसी सिस्टम क्यों फेल हुआ? दावों की दीवार गिरी तो आश्वासनों की नींव फिर रखे गए। एक वायरस से दुनिया की पक्की नींव हिली तो क्या जमीनी हकीकत से सिस्टम की नाकामी की कब्र खुद खुदी? हालात जिम्मेदार हैं या गैर जिम्मेदार ही जिम्मेदार? किसको कोसे वो इंसान जिसको जिंदगी ने मौत से ज्यादा दर्द दिया? हवा में जहर घुलने लगा तो जुबान भी कड़वी होने लगी। पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन दिल्ली पहुँचने लगी है। जो जो दिक्कतें आ रही थी, हम लगातार पिछले 2 दिन से एक मिनट टू मिनट मैं खुद, मनीष जी, मैं, हमारे सारे ऑफिसर्स केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में थे। देश के लोग आज ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली ने किसी दूसरे राज्य की मदद कैसे करी, उत्तर प्रदेश ने किसी राज्य की कैसे मदद की। हम एक साथ मिलके आपदा से लड़ना है हमें। भी 1 लीटर भी ऑक्सीजन रोकना नहीं चाह रहे, ना रोक रहे हैं। दिल्ली को हमारे पानीपत प्लांट से 140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट हुई है, 80 मीट्रिक टन हरियाणा को हुई है, 50 मीट्रिक टन पंजाब को हुई है। हमने रोस्टर बना दिया कि 2 टैंकर पहले दिल्ली के भरो, फिर 1 टैंकर हरियाणा का भरो, और 5-7 के बाद फिर 1 पंजाब का भरो, ताकि सबको ऑक्सीजन मिलती रहे। हम किसी की भी सप्लाई को रोकना नहीं चाहते हैं। ये तो देशव्यापी समस्या है, सबको जरूरत है। हमारे पास अगर और कुछ भी होगा हम वो भी देंगे दिल्ली को। नींद हराम हुई तो देश के कर्ता धर्ता भी बेचैन हो गए। लोग बेपरवाह हुए तो लापरवाही भी लापरवाह हो गई। कुछ लोगों की गलतियां सब पर भारी पड़ गई। गरीब का नसीब पहले से ही खराब था, अब वायरस ने जीवन में मौत का रस घोल दिया। व्यापार से देश की नैया पार लगाने वाले गुहार लगा रहे हैं, जीतने का मकसद लेकर सपना देखने वाले अपनी जिंदगी हार रहे हैं। क्या सब कुछ हाथ से निकल चुका है? क्या अच्छे दिनों का समय अब बीत चुका है? प्रधान सेवक की सेवा में कमी तो ना थी, आपकी हाँ में ही तो देश की हाँ थी। आपसे ही थी उम्मीद, आज भी आपसे अंधेरे में उजाला करने की है आस। हौसलों के साथ स्वास्थ्य सुविधाएं तो दीजिए। अब होता नहीं इन आंसुओं को देखकर कुछ भी बर्दाश्त। कीजिए घोषणा या कीजिए ऐलान, न्याय के मंदिर से आ रही आवाज को सुनकर है हर कोई हैरान। ये कोरोना काल है या देश में उपजा कोई आपातकाल, हर हाल में उठ रहे हैं सवाल। मोदी जी देश को बताइए, अब देश और हमारे क्या हैं असल हाल। कमल कौशिक, स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।